हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर में सीजीपी ने धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी। देश की शिक्षा व्यवस्था और देश की हालत को सुधारने के लिए सोनम वांगचुक जी ने पिछले 20 दिनों में भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, लेकिन 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने उन्हें खदेड़ते हुए, मारते हुए और गाली गलौज देते हुए उठाकर लेकर चली गई। मतलब अब इस देश में शांतिपूर्वक कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकता है। कल यानी 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में जलियांवाला घटना दोहराई गई, जिसमें दिल्ली पुलिस और कई गुंडे शामिल थे। स्टूडेंट को इतनी बुरी तरह से मारपीट की, जिसमें किसी का सर फट गया, किसी को इतनी ब्लीडिंग हो रही है। इस घटना को देखकर नहीं लगता कि इस देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है और इस देश में संविधान चलता है। कल निहत्थे स्टूडेंट्स को बेरहमी से मारा जा रहा था और देश के प्रधानमंत्री उनकी प्रॉब्लम, उनकी समस्या को सुनने के बजाय पीछे के दरवाजे से भाग खड़े हुए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं, जब भी देश में कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी इस देश की जनता को कोई समस्या होती है, तो पीछे के दरवाजे से भाग खड़े होते हैं। एक तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री भगौड़े हैं। अभी देश में ये हालत है, तो सोच कर देखो कि पूरे देश में अगर बीजेपी का राज हो जाए तो क्या होगा। आने वाले मानसून सत्र में बीजेपी अपने लोकसभा सांसद सदस्यों की संख्या 360 करने वाली है और इस प्रकार वो मेजॉरिटी में आ जाएगी। और मेजॉरिटी में आने के बाद बीजेपी संविधान के कई प्रकार के कानून चेंज करेगी और इस प्रकार है कि फिर ना कोई चुनाव होगा और ना ही कोई पार्टी आएगी। फिर देश में चलेगा तानाशाह बीजेपी का गुंडा राज। तो प्लीज इस देश को बर्बाद होने से बचाइए, इस देश को डूबने से बचाइए। आगे आइए, आवाज उठाइए, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मैं किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं करता हूं। जो पार्टियां अच्छा काम करेंगी उनको अच्छा बोला जाएगा, जो पार्टियां खराब काम करेंगी उनको खराब बोला जाएगा। फिलहाल इस देश में बीजेपी की सरकार है, इसलिए सवाल और जवाब बीजेपी सरकार से ही की जाएगी।